पता है, हम भी बिहार से हैं और इस बात का मुझे इतना खुशी है जो मैं आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ की विडंबनाएं हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। और सबसे बड़ी देखिए, हमारे बिहार में उद्योग नहीं के बराबर, जॉब नहीं के बराबर, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं। और उसमें से भी आप देखें, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं और कम पढ़े लिखे लोग हमें रूल कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमें करना क्या है और हमें कैसे जीना है। तो समय आ गया है जब आपको अपने आप में बदलाव लाना है, अपने लिए, अपने खास करके अपने बिहार के लिए सोचना है, अपने बिहार के लिए कुछ करना है। अभी पता है सबसे ज़्यादा बिहार को क्या ज़रूरत है? एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे गाइडेंस की। मैं अपना एक स्टोरी बताता हूँ। मैं ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर रहा हूँ, बहुत सारे कंट्री में मैंने काम किया है, बहुत सारे देश में मैंने काम किया और बहुत सारे नेशनलिटी ने मेरे अंदर में काम किया है। और मैंने हमेशा एक ही चीज़ सीखी है, अगर आप ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से काम करते हैं तो आपकी सफलता हमेशा मिलती रहेगी। और ये मुझे मिला, बहुत मिला। जितना मैं उम्मीद नहीं किया था शायद उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा ही कुछ कुछ मिला। मेरा है जो, अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, अगर आप कुछ हाइड नहीं कीजिएगा और आप सब कुछ बताते रहिएगा तो शायद आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे राजनेता क्या करते हैं? वो लोग जब उनको इलेक्शन है, शिलान्यास पे शिलान्यास, वादे पे वादे, और उसके बाद वो भूल जाते हैं। क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं है? हम चाहते हैं एक ऐसी सरकार हो बिहार के अंदर जहाँ पे आपको, सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर वो सरकार है तो सरकार हमें बताए, अगर कहीं पे शिलान्यास किया, अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हमारा बजट प्रकाशित हुआ तो उस बजट में जितने भी पैसे आए वो पैसे किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे कितना जाना है, और अगर वो पैसे अलॉट हो गए, वहाँ पे गए, तो वहाँ धरातल स्तर पे उतना काम हुआ कि नहीं, इसके लिए एक अलग होनी चाहिए। तो सरकार के साथ मेरा ये मानना है, सरकार के साथ एक ऐसा और भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एक किसान को रिप्रेजेंट करे, जो एक यूथ को रिप्रेजेंट करे, जो एक सर्विस मैन को रिप्रेजेंट करे, जो एक कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करे, और उनके पास वो पावर हो जो कि सत्ता में बैठे लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे और वो बताएं। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए, किसी भी, हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऐसा 2-3 लोग हों जो ऐसे चुने और उनके पास ये अथॉरिटी हो जो वो डिमांड करें, जो आपने इतना पैसा दिया, कहाँ गया ये पैसा, क्या हो गया इस पैसे का। तो उसका अगर आप हिसाब देते हैं तो शायद ये भोली भाली जनता है ना, बहुत दिल के अच्छे, बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे, वो एक बार भी नहीं बोलेंगे। इवन अगर आप उनके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, आप उनको हर एक चीज़ बताते हैं। मैं मानता हूँ सत्ता में आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ हैं जो आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें जो बता सकते हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते। अगर आप वो बताते हैं जनता को तो देखिएगा जनता जो है वो, बहुत सारे ऐसे चीज़, मेरा मानना है, जो चीज़ रुका हुआ है, जो चीज़ नहीं हो पा रहा है, कहीं रोड नहीं बन पा रहा है ज़मीन की वजह से, कहीं पे कुछ फंड एलोकेट हो गया, लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं पे कुछ योजनाएं में कुछ वहाँ के लोकल दबंग लोग वो कुछ अरंगा डाल रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ अगर आप जनता को बताते हैं ना, जनता हाथ पैर पर के, थोड़ा अपना पावर दिखा के, थोड़ा जिस तरीके से होगा वो हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए है, उनके बेनिफिट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए है। तो डेफिनेटली वो एक बार डेफिनेटली उस पर वो विचार करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है वो एक भी काम रुकेगा नहीं। नेता शिलान्यास करके चले जाते, क्या जनता के पास हक नहीं है? वो पूछे, जब वो आए तो वो उनको शिलान्यास दिखाए, ये रुका हुआ है तो इसके पीछे रीज़न क्या था, आपने क्यों ऐसे, आप ये इलेक्शन का एजेंडा आपका था या आप सच में आपको कुछ करना था। तो और अभी सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा बिहार को जो, मेरा मानना है जो ज़रूरत है वो है उद्योग, उत्साह एंड उत्पाद। इस तीनों की बहुत ज़रूरत है।
और हम चाहते हैं कोई एक ऐसी पार्टी बने जो इस 3 मूलभूत पे काम करे और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। और यूथ, मैं बहुत जल्द आप लोगों को बताऊंगा, हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं और उस पार्टी में हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा जितने भी यूथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मोर देन 40 हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे जो हमारे साथ जुड़े, और बिलो 40 ही हर कोई जुड़ सकते हैं। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके पास विज़न क्या है, क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनको एक पूरा रूपरेखा तैयार करके लाना पड़ेगा और उस रूपरेखा के हिसाब से फिर आगे का सोच और आगे का सब कुछ डिसाइड होगा। पता है, वो लोग जो है ना, आप अक्सर हाँ देखेंगे, नेता एक दूसरे को जो है ना, वो इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ, बहुत सारे एम्प्लॉय भी ऐसे होते हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में आप देखिएगा दूसरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कुछ हैं एम्प्लॉयज़ भी जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे कुछ नेता हैं जिनको कुछ नहीं करना है, वो हमेशा ब्लेम करते रहेंगे, अरे उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसका ये फंड चोरी कर दिया उसने। ठीक है, उसने जो किया। अब अगर हम आपको 5 साल और दे रहे हैं और आप हमें भी उसी पुरानी चीज़ों को याद करा करा के और हमें आगे नहीं विकास करवा रहे हैं, हमारे राष्ट्र का, हमारे स्टेट का, हमारे ज़िला का, तो क्या फ़ायदा है? इसका मतलब आप नहीं काम करना चाहते। अगर काम करना चाहते तो आप सॉल्यूशन देते हैं हमें ये नहीं कहते आप कि नहीं ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर कभी हम पार्टी बनाते भी हैं तो भी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे। ब्लेम वो करते हैं जिन्हें काम करने की इच्छा नहीं होती है। और हम 40 से अंदर सारे यूथ को इसलिए जोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या एक एनर्जी रहती है, एक अच्छी सोच, एक अच्छा उनके पास आइडिया, क्रिएटिव आइडिया होता है जिसके थ्रू वो सब कुछ सोच सकें, कर सकें, एक्टिव रह सकें। बहुत सारे हमारे नेता हैं जिनको आप पहुंच भी नहीं आप कम से कम यूथ को तो आप उनके फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, डायरेक्ट थ्रू, जैसे भी आप उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सारे नेता तो मिलना भी मुश्किल है। तो उस हिसाब से हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा मैं उनको ट्विटर पे, फेसबुक पे, बहुत जगह पे मैं उनको देखता हूँ, वो अपनी एग्रेसिवनेस, वो एंग्रीनेस हमेशा वो फेसबुक के ज़रिए, कहीं के ज़रिए, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ऐसा मत करें। क्यों? क्योंकि एक गुस्सा भी एक एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक गुस्सा है, निगेटिव एनर्जी है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स कॉल्ड एनर्जी। वो एनर्जी के अंदर आता है, तो आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करके और कैसा उसका सही जवाब देके और कैसा उसका सही समन्वय करके आप उसको आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ये सोचने की बात होती है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ अपने विज़न के साथ, कुछ एजेंडा के साथ, कुछ अपनी सोच के साथ क्या आगे कर सकते हैं, जुड़िए। हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे का फिर एजेंडा तैयार करेंगे और हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पता है, अगर हम पार्टी भी बनाएं तो हमारे पार्टी, हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। पार्टी मतलब एक पार्टिकुलर समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, ये उस समुदाय का है, इसको वोट देना। ये हमारा मानना है, हम साथ हैं, हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ पार्टी उसमें लगे ही ना, क्योंकि हम साथ हैं एक पॉजिटिव वर्ड है, जिससे कि खुद आपको लगेगा नहीं हम साथ हैं। एक ये पार्टी बना दे, हम आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, ये पार्टी मीन्स उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है ना, मीन्स हम आपसे लोगों को जुदा करता है। मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा, जो आप जब देखिएगा, हम लोगों को खास करके ऐसा संस्कार मिला है, जो कभी देखिएगा अगरबत्ती का अगर डब्बा कहीं पे फेंक दिया जाता है, अगर उसके ऊपर भगवान का फ़ोटो होगा तो उसको शायद हम लोग उठा के कहीं दूसरे जगह पे रख देते हैं, या गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम बिहार के अंदर कोई पार्टी होती है और उस पार्टी का जो है सिंबल ही कुछ ऐसा हो जिस सिंबल के थ्रू आपको एनर्जी मिले, सिंबल के थ्रू आपको आत्मसम्मान, विश्वास मिले, और कुछ देख के आपको, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं झाड़ू दे दिया, थप्पड़ दे दिया, साइकिल दे दिया, हाथी दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं।
तो उससे क्या होगा, क्या आपकी सोच आएगी? एक पार्टी है, ठीक है, उसका ये सिंबल है, लेकिन अगर वहीं पे कुछ ऐसा चीज़ हो, सिंबल जिससे आपको एनर्जी मिले, आपका हो सके आपका मेफी हो, आपके यहाँ के कुछ ऐसे लीडर हो या कुछ ऐसा सिंबल हो, कुछ ऐतिहासिक धरोहर हो जिसको देख के हमें गौरव हो, नहीं हमारा ये था, हमारा ये विरासत थी, और हमने ये, हमारे ये पूर्वज रहे, हमारे ये इतिहास रहा है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी अपना आइडिया इनपुट दीजिए, और फिर हम लोग साथ मिलके देखते हैं कुछ अच्छा ही करेंगे। जय बिहार।